हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने टॉप 20 जीके का क्वेश्चन लिया है और देखिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय। देखिए इनका पूरा नाम है राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? किसने किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 में, यानी कि 1828 में। तो ये आपको याद रखना है, 1828, 1828। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी संभावनाएं रहती हैं गलती होने की। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? अजीजुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे दिया हुआ है आलमगीर द्वितीय की उपाधि। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी, ओनली आलमगीर। ठीक है, आलमगीर द्वितीय न देकर आलमगीर की उपाधि आपसे पूछा जाए कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आलमगीर द्वितीय की उपाधि अजीजुद्दीन ने और आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी, ये आपको याद रखनी है। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो कौन सा शासक था जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट जो कि बंदरगाह है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमोरिन। ये एक शासक है। वास्को डिगामा ने जब भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो जब ये समुद्री मार्ग के जरिए कालीकट बंदरगाह के पास पहुंचा, तो वहां के स्थानीय शासक यानी कि जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वास्को डिगामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? वो है पुर्तगाली। ठीक है, यानी कि पुर्तगालों ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आए थे डच, यानी कि पहले पे पुर्तगाल, दूसरे पे डच, और तीसरे नंबर पे आए थे ब्रिटिश, चौथे नंबर पे आए थे फ्रांसीसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे पुर्तगाली ही आए थे, इसलिए भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वो था अल्मीडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अल्मीडा का यहाँ पे पूरा नाम भी पूछा जाता है कि अल्मीडा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुपया नामक सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये सिक्का मूलतः चांदी का था, ये आपको याद रखना है। ये जो सिक्का था रुपया नामक नया सिक्का, ये मूलतः चांदी का सिक्का था। ठीक है, और ये किसके बीच, यानी कि किस सन में ये लॉन्च किया था? 1540 से
1545 के बीच ये सिक्का पहली बार जारी किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शेर शाह सूरी ने जारी किया गया था, जो कि सिक्का मूलतः चांदी का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? वो थे डच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहली बार जो आए थे वो पुर्तगाली थे, दूसरे नंबर पे जो आए थे वो थे डच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किन लोगों के आगमन पर हुई? तो किन लोगों के आगमन पर हुई थी तंबाकू की खेती की शुरुआत और जहाज निर्माण, और तीसरा है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम गोवा में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन विलियम हॉकिंस अंग्रेज अधिकारी 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में किस मुगल शासक के समय आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि अंग्रेज अधिकारी है 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में किस मुगल शासक के समय आया था? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था इन्होंने? 1608 ईस्वी में, यानी कि 1608 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किलों में से, यानी कि फोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो निम्नलिखित फोर्ट में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों किला है, फोर्ट विलियम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है और फोर्ट सेंट एंजलिस। इनमें से सबसे पहले निर्माण ब्रिटिश ने सबसे पहले किस किला का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो किला है सेंट जॉर्ज का निर्माण ब्रिटिश ने सर्वप्रथम करवाया था, ये आपको याद रखना है। कब करवाया था? 1644 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फोर्ट विलियम की, ये भी एक किला है विलियम, जो कि फोर्ट है, इसका निर्माण भी अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। वो कब किया गया था? 1781 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। बात करें ऑप्शन सी की, सेंट एंजल यानी कि फोर्ट सेंट एंजल, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? वो था ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, और इस समय ये कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ, जो कि महारानी थी। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध हारा और इसके बाद इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके बाद हुआ क्या कि शाह आलम द्वितीय उड़ीसा, बिहार, बंगाल का राजस्व और दीवानी ब्रिटिशों को देना पड़ा, यानी कि अंग्रेजों को देना पड़ा। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1759 ईस्वी में बेड़रा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो बेड़रा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये युद्ध किन के मध्य हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, ये आपको याद रखना है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने डचों को भारत के व्यापार से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष
प्राप्त किया था यानी कि खरीदा था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? 1639 में यानी कि 1639 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वो है कॉलबर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बैठाई थी? तो सूरत में। ठीक है, पहली कंपनी कहाँ स्थापित करी थी? सूरत में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1668 ईस्वी में जो सूरत में कंपनी बैठाई थी 1668 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ये आपको याद रखना है, यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्लासी का युद्ध, जो कि प्रथम युद्ध कब हुआ था प्लासी का? तो प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून। ठीक है, 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, जिसमें सुजाउद्दौला पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो सुप्रसिद्ध शायर है, उर्दू शायर है मिर्ज़ा गालिब, इनका मूल निवास था कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1796 में, यानी कि 1796 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन संबंधित है ब्लू वाटर नीति यानी कि नीला जल योजना से? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी अल्मेडा। ठीक है, डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर नीति लागू किया था। डी अल्मेडा का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भारत का पुर्तगाली यानी कि ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। ठीक है, डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और ये जो नीति है नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति, इस नीति के तहत जो पुर्तगाली थे वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो ये आपको याद रखना है। सभी के सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूरे हो गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मार्च, 20, 21 और 22 मार्च। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन करिए। और आपको अगर क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।